तो दोस्तों आज अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 5 लेके आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल की बुक के हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4। आपका मान पूछा है और आपका लिखा है बी अनुपात सी बराबर 8:9। 8:9 आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो यहाँ पर बी है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर भी बी होना चाहिए। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर बी है तो इस तरह यहाँ पर बी है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, आपको गुणा कर देना। ए का मान कैसे आएगा, इन दोनों को गुणा करने पर ए का मान आएगा। 8 को 3 से गुणा करोगे 8 त्रिका 24 हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह हो जाएगा। इसको इस तरह से गुणा करोगे 8 चौको 32, ये आपका बी का मान आ जाएगा। सी का मान कैसे आएगा, इन दोनों को 4 को 9 से गुणा कर दोगे 9 चौको 36, ये आपका सी का मान आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहे हैं तो इसको हम यहाँ से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो हो जा रहा 4 से 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा और 4 नविया 36 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 6:8:9 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ए अनुपात सी पूछा है। क्वेश्चन में आपका ए अनुपात सी पूछा है, पूरे क्वेश्चन को देख लो। तो अगर ए अनुपात सी पूछा है तो ए का मान आपका क्या है 6 है और सी का मान क्या है ये 9 है। ठीक है, ए अनुपात सी पूछा है तो ए का मान आपका 6, ये आपका ए का मान है और ये आपका सी का मान है। यहाँ से जो कॉमन हो रहा है काट दो, ये कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ए अनुपात सी का जो मान निकल के आएगा वो 2:3 निकल के आएगा और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकते हैं। आपका ए अनुपात बी अनुपात सी भी पूछ सकता है, बी अनुपात सी भी पूछ सकता है। उसके पूछने का तरीका है वो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में ए अनुपात सी पूछा है तो यहाँ पर ए अनुपात सी को निकाल देंगे, ये थोड़ा से काट देंगे क्योंकि यहाँ पे कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। क्योंकि जो अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन होते हैं इनको हम सरलतम रूप में चेंज करते हैं और सरलतम रूप में चेंज करने के बाद ही आंसर लिखा जाता है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपका ए अनुपात बी बराबर 3:2 दिया है और बी अनुपात सी बराबर आपका दिया है 3:4 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपका ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन में पूछा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है हमें, तो सबसे पहला काम आपको देखना क्या है कि यहाँ पर अगर बी है तो इस तरह से यहाँ पर भी बी होना चाहिए। अगर बी यहाँ पे नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये चीज़ आप चेक कर लेना ज़रूर। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बता देने जिसमें ये एक जगह पे ना हो कि अलग जगह पे दे दिया जाएगा, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर ए है तो ए लिख देंगे, यहाँ बी है तो बी हो जाएगा, इसके बाद सी है तो सी हो जाएगा। ए का मान क्या होता है, इन दोनों का गुणा, 3 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9 का गुणा 9 हो जाएगा। बी का मान होता है इस तरह से गुणा, तो 2 को 3 से गुणा कर दोगे 2 तिया 6 हो जाएगा। सी का मान क्या होगा, 2 और 4 इधर पीछे वाला गुणा कर देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। ये ए अनुपात बी अनुपात सी अगर पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, पर क्वेश्चन में पूछा ए अनुपात सी, तो ए का मान क्या है आपका 9 और सी का मान क्या है आपका 8। तो जो आपका आंसर होगा वो 9:8 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि W1 अनुपाते W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपाते W3 बराबर 1:2 हो तो W2 तथा W3 का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है आपका W1 अनुपाते W2 बराबर आपका है 2:3 है। ठीक है, आगे आपका दिया है W1 अनुपाते W3 बराबर आपका दिया है 1:2। तो क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं कि W2 और W3 का मान ज्ञात करना है आपको। ये आपका क्वेश्चन में पूछा है, इन दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले सिंपल तरीका उसको सीख लेते हैं। हमें करना क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हो W1 लिखा है और यहाँ पर भी W1 लिखा है। इन दोनों मान, ये दोनों मान W1 दो जगह पे है, पर इन दोनों के मान में चेंज है। यहाँ पर W1 का मान 2 कह रहे हैं, यहाँ पर W1 का मान 1 बोल रहे हैं। हमें दोनों को इक्वल करना है, दोनों को बराबर करना है। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2 × 1 = 2 बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका W1 अनुपाते W2 अनुपाते W3 का जो मान आ जाएगा, W1 क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 2 हो जाएगा। W2 का मान ये जो है 3, बस ये 3 ही हो जाएगा। और W3 का मान तो ये आ गया 2 × 2 = 4, तो W3 का मान हो जाएगा 2। W1 2 और 3 का जो रेशियो आएगा वो 2:3:4 हो जाएगा। पर क्वेश्चन में पूछे हैं W2 तथा W3 का मान, तो W2 का मान है आपका 3 और W3 का मान है आपका 4, और 3:4 जो आएगा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि यदि AB बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि AB बराबर 64 है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे। आपका है 8:A बराबर 8:B, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है A/B, A अनुपात यहाँ पे 16 है, A/16 बराबर आपका है B/4, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी है A/8 बराबर B/8, ऑप्शन नंबर डी है 32:A बराबर B/2। तो इनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ए और बी का जो मान आए उसे गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। हम अगर चेक करते हैं पहला ऑप्शन, तो ये कैसे हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा से सॉल्व करें तो यहाँ पर 8 है तो 8 हो जाएगा, अनुपात बटे में ए आ जाएगा, बराबर 8 है तो 8 हो जाएगा, और बटे में आपका बी हो जाएगा। 8 से 8 कट जा रहा है, तो यहाँ पर तो ए बी का मान 64 आ नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक कर रहे, ए बटे में आपका 16 हो जाएगा, बराबर बी, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 4, ये भी 4 चौको 16, तो ये भी किसी तरीके से आंसर नहीं आ रहा है। आपका नंबर तीसरा ऑप्शन है ए बटे में 8 हो जाएगा, बराबर बी, और बटे में यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ 8 से 8 कट जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन है आपका 32, अनुपात हटाओगे तो बटे में आपका ए आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बी, और अनुपात हटाओगे तो बटे में आपका 2 हो जाएगा। इसको इधर गुणा कर दोगे, इसको इधर 32 को 2 से गुणा कर दोगे आपका 64 हो जाएगा, ए को बी से गुणा करोगे आपका ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको चेक ही करना पड़ेगा, और चेक करने से आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि यदि A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 4:7 हो तो A + B + C बटे में C का मान क्या होगा। आपका क्वेश्चन है A/B बराबर आपका है 3:4, आगे आपका दिया है B/C बराबर
बी अनुपाते सी बराबर आपका दिया है 4:7। तो क्वेश्चन में पूछे हैं आपसे कि ए प्लस में बी प्लस में सी और पूरे के बटे में सी का मान क्या होगा। आपको एकदम सिंपल तरीके से करना है। सबसे पहला रूल, आप यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए, अगर नहीं है तो उससे बराबर कर भी लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए का मान आपका 3 है, बी यहाँ पर भी 4 है और बी का मान यहाँ पर भी 4 है। दोनों अगर मान बराबर हैं तो आपको गुणा भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखोगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए का मान आपका डायरेक्ट पता चल जाएगा 3 है, बी का मान आपका डायरेक्ट पता चल जाएगा 4 है, सी का मान आपका डायरेक्ट पता चल जाएगा यहाँ पे 7 है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आ गया। अब यही मान उठा के क्वेश्चन में रखना है जो पूछा गया है। तो ए का मान कितना है, ए का मान आ गया 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बी का मान आपका 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सी का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और बटे में भी सी लिखा है तो बटे में सी का मान कितना है 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर दे रहे हैं तो 7 4 11 और 11 में 3 जोड़ दोगे तो आपका 14 हो जाएगा। और बटे में आपका 7 है तो बटे में 7 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा। तो इसका जो मान आ जाएगा 2 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो 2 होगा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपाते बी का मान ज्ञात कीजिए। ए का 60%, यहाँ पर ए का 60% बराबर आपका हो जाएगा बी का, यहाँ पे बी का 3/4, बी का 3/4। तो आपको बताना क्या है, ए अनुपाते बी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे बी है तो बी हो जाएगा, का मतलब गुणे हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से एक ज़ीरो ऊपर काट देना है। ठीक है, यहाँ कट रहा है क्या, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 दूना 6 कट जा रहा है। अब यहाँ काट देंगे 2 से 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 कट जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और ये बी इधर गुणे में तो इधर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा। बराबर ये 5 इधर डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 4 बटे में तो बटे में 4 को रहने दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ए और बी का मान, तो यहाँ पर ए का मान आपका क्या 5 होगा और बी का मान क्या होगा 4। तो ए अनुपाते बी बराबर आपका ए का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, बी का मान 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अगर परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको रूल और नियम यही फॉलो करना है, कोई अलग से रूल और नियम उसका नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है कि यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपाते सी का मान क्या होगा। आपका क्वेश्चन है ए बराबर बी का 4/5 है, ए बराबर बी का, चलो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका है ए बराबर बी का 4/5 है, 4 बटे में आपका 5 है, और बी बराबर आपका है सी का 5/2 है। क्वेश्चन में ए अनुपाते सी पूछा गया है तो सबसे पहले ए और बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए कर देंगे, ये बी यहाँ पे का मतलब गुणा होता है, बी यहाँ गुणे में तो इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा। बराबर ए का मान क्या आ जाएगा आपका ये 4 और बी का मान आपका क्या आ जाएगा 5। क्यों, क्योंकि ए के सामने 4 है तो ए बराबर किसके 4 के, और बी के सामने 5 है तो बी बराबर 5 हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर बी सी इधर गुणे में इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लिया करो हमेशा, यहाँ पर b का मान 5 आ रहा है और यहाँ पर भी b का मान 5 आ रहा है। अगर इस तरह से कभी आ जाए तो आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो आपका a का मान और c का रेशियो पूछा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो a का मान कितना है, a का मान आपका 4 है और c का मान आपका कितना है, c का मान आपका 2 है। अगर b का पूछा होता तो b का मान 5 हो जाता। इसको काट दो, कट रहा है, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2:1 और 2:1, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जितनी भी बुक है, चाहे RS अग्रवाल की बुक हो, HD यादव की बुक हो, राकेश यादव की बुक हो, किरण की बुक हो, इन सारी किताबों के क्वेश्चन को सीरियल वाइज सारे से सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि जिसका ट्रिक पता है उसका ट्रिक बता दिया जाए, जिसका बेस नहीं पता है उसका बताया ही ना जाए। तो क्वेश्चन में बेस और ट्रिक दोनों को साथ में लेके चला जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका सिर्फ हम बेस ही बता दें, ट्रिक नहीं बताएंगे। तो जिसका ट्रिक हर एक क्वेश्चन पर फॉलो होता है वैसे ट्रिक को ज़रूर बताया जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि x अनुपाते y बराबर 12:5 है। क्या कह रहे हैं कि x अनुपाते y बराबर आपका है 12:5। आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं तथा z अनुपाते y बराबर z अनुपाते y बराबर, क्वेश्चन में आपका 21:16, 21:16। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे x अनुपाते z का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखोगे कि दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो दोनों में y कॉमन है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। लिखने का तरीका आप सीखना है। x अनुपाते y बराबर आपका क्या है 12, अनुपाते आपका क्या है 5। अब देखो यहाँ पर लिखा है z अनुपाते y। हमने क्या कहा है कि यहाँ पर जो मान हो वो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो y को हम आगे कर दे रहे हैं, z को कर दे रहे हैं पीछे। इससे कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ याद आपको रखना है कि अगर y पहले लिख रहे हैं तो y का मान तो हमारा 16 है और z का मान कितना है 21। तो 16 को पहले लिखोगे और 21 को बाद में लिखोगे। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको वही गुणा भागी करना है। तो यहाँ पर आपका पूछा है क्वेश्चन में तो पूछा है x अनुपाते z का मान क्या होगा, x अनुपाते z का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर इधर का गुणा हम कर देते तो x का मान आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या ले सकते हैं 12 और गुणे भी यहाँ पे 16 हो जाएगा। z का मान कौन सा होता है, z मतलब लास्ट वाला, इन दोनों का गुणा z का मान होता है 5 और गुणे भी यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे कट रहा है, 3 चौको 12 हो जाएगा और ये 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 से हमने काट दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 को 4 से गुणा कर दोगे तो 16 चौको आपका 64 हो जाएगा और 7 को 5 से गुणा कर दोगे 7 पछे 35 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। x अनुपाते z पूछा है तो 64:35 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों के टाइप को बता दिया जा रहा है। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे जहाँ पर इस चीज़ को बड़े ही बेसिक से शुरू किया गया, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, जिस कारण आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आए हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 2a बराबर 3b तथा, यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे तथा 4b बराबर 5c, 4b
बराबर 5C हो तो आपका मान पूछा है कि A अनुपात C का मान क्या होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। 2A अनुपात 3B तथा 4B बराबर 5C हो तो A अनुपात C का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सब पहले हम क्या देख लेते हैं कि A और B का मान निकाल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए A अगर यहाँ पे B गुणे में ना तो इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे 3 पहले से है और ये 2 को गुणे में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे निकाल लेते हैं, B से इधर गुणे में तो इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही 5 है और 4 इधर गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब यहाँ के बाद क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि B का मान 2 है जबकि यहाँ पर B का मान कितना है, 5 है। हमने क्या कहा कि इन दोनों मान को आपको बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, अगर हम 2 में 5 से गुणा करते तो 10 हो जाएगा, अगर नीचे गुणा कर रहे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 बनाने के लिए अगर 2 से नीचे गुणा करते हैं, ऊपर गुणा करते हैं तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ये तरीका आपको कैलकुलेशन से बहुत ही दूर तक बचाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ B का मान 2 था, यहाँ पे B का मान 5 है। आपको कुछ ऐसा करना है कि दोनों के दो मान बराबर हो जाए। बराबर कैसे होंगे, अगर यहाँ पे 5 है ना तो इस वाले में 5 से गुणा कर दो, यहाँ पर 2 है तो इसका उल्टा इसमें 2 से गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा A अनुपात C क्वेश्चन में पूछा गया है। तो A का मान आपको डायरेक्ट पता हो जाएगा, 5 तिया यहाँ पर 15 हो जाएगा A का मान, और C का मान क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 15 अनुपात 8 जो होगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 15 अनुपात 8 आपका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 9, क्वेश्चन में है यदि A अनुपात B बराबर 7 अनुपात में 9। आगे क्या कह रहे हैं कि यदि B तथा C तथा B अनुपात C बराबर, B अनुपात C बराबर आपका दिया है 1 अनुपात 5 है, 1 अनुपात 5 है। तो क्वेश्चन में आपका पूछे हैं A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से दिया है। सबसे पहले आपका काम क्या है कि यहाँ पर B है तो यहाँ पे इस तरह से देखना चाहिए कि यहाँ पर जो मान है यहाँ पर भी होना चाहिए। उसके बाद आपका A का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा कर लो, 7 एकम 7, ये आपका A का मान निकल आता है। B का मान कैसे निकलता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 9, तो यहाँ पे 9 आपका B का मान आ जाएगा। C का मान क्या होता है, इन दोनों का गुणा, लास्ट वाले दोनों का गुणा, 9 × 5 = 45, ये आपका C का मान हो जाएगा। पर क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में आपका हाँ बस यही पूछा था A अनुपात B अनुपात C का मान, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 7 अनुपात 9 अनुपात 45, आप देख ही रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यदि A अनुपात B बराबर में 5 अनुपात 7, आगे क्या कह रहे हैं, तथा B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 11, B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 11। तुमसे पूछे हैं A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर भी होनी चाहिए, इस तरह से क्रॉस में मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो आप सही जा रहे हो। तो यहाँ पर 5 को 6 से गुणा कर देंगे, आगे वाला A का मान आ जाएगा, 5 × 30 हो जाएगा। अनुपात B का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों का गुणा, 7 × 42 हो जाएगा। C का मान 11 को 7 से गुणा कर देंगे, 11 × 7 = 77, आपका C का मान हो जाएगा। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 30, 42 और 77 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व क्यों नहीं किए, क्योंकि इसके आगे ये कटेगा ही नहीं किसी संख्या से, तो यही पे हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि 1/x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि यदि
एक बटे में यक्स अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर आपका मान क्या दिया है 2:3:5। 2:3:5 हो तो यक्स अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे। कैसे पलटोगे, 1/x है ना, इन सबको अगर हम इस तरह से लिखें यक्स अनुपात y अनुपात z, इन सभी लोग को हमने क्या किया, पलट दिया। जब इन लोगों को पलट रहे तो इस साइड को भी पलटा जाएगा। इसके बटे में भी एक रहा होगा, इसके बटे में भी एक रहा होगा और इसके बटे में भी एक रहा होगा, हम मान सकते हैं। तो अगर इसको भी पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, अनुपात 1/3 हो जाएगा, अनुपात 1/5 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो संख्याएं हैं 2, 3 और 5, इनका निकालना है लासा। तो 2, 3 और 5 का आप लासा निकालोगे तो 30 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको 30 से गुणा करना है, यहाँ पर आपको 30 से गुणा करना है और यहाँ पर भी आपको 30 से ही गुणा करना पड़ेगा। जो लासा आएगा उसी को आपको गुणा करना पड़ेगा। काट देंगे, 2 से अगर 30 को काट देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 से अगर 30 को काट देंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 से 30 को काट देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 15:10:6 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना, यदि 2a बराबर आपका लिखा है 3b बराबर आपका लिखा है 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों मान को बराबर में लिखा गया है तो इन तीनों को हम आपस में बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 2, 3 और 4, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही आएगा, मतलब इन तीनों का लासा जो आएगा वो 12 ही आएगा। अब यहाँ पे रख लेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ पे 12 कब आएगा, 2 में किस संख्या से गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 2 में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बी वाला अगर 3 में हम 12 से गुणा कर दें तो 3 चौको 12 और 4 को 12 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12। तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। करना क्या है, जो संख्याएं बराबर में लिखी हैं आप इनका निकाल लो एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करो, तब इस क्वेश्चन में देखना है आपको कितने गुना ज़्यादा है। तो 2 से 12 में कितने गुना ज़्यादा है, 6 गुना। 3 को 12 से कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना। 4 को 12 से कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना। तो आपका जो आंसर आएगा 6:4:3, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन कभी भी आए आपको यही रूल लगाना है, ये रूल आपके लिए बेस्ट है। 6:4:3 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यदि a/3 बराबर b में आपका है 4 और c में आपका है 5। a के बटे में 3 है, b के बटे में 4 है, c के बटे में 5 है। तो क्वेश्चन में पूछे हैं कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो एक चीज़ आप ज़रूर समझ जाइए कि जिसके बटे में a के बटे में ये पूरा वैल्यू है ना, तो ये आपका a का मान है। b के बटे में आपका 4 है तो ये आपका b का मान है। c के बटे में आपका 5 है ना, तो ये आपका c का मान है। तो 3:4:5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो होगा वो पार्ट 2 में बता जाएगा 15 से आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यदि a बराबर b/3 है, a क्या का जो मान है, a का मान है कि a बराबर आपका दिया है क्वेश्चन में b/3, b और बटे में आपका दिया है 3, तथा b बराबर आपका दिया है c/2, b बराबर आपका दिया है c और बटे में यहाँ पर आपका 2 दिया।
तो क्वेश्चन में पूछे हैं कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना। कैसे? यहाँ पर a के बटे में कितना रहा होगा, मान लो 1 रहा होगा। यहाँ b के बटे में कितना रहा होगा, मान लेते हैं 1 रहा होगा। ठीक है, अब क्या पता चल गया कि a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 3, b का मान यहाँ पर 1 आ रहा, c का मान 2। अब यही चीज़ आपको समझना है। क्या समझना है कि a अनुपात b बराबर a का मान कितना 1 और b का मान कितना अनुपात 3 हो जाएगा। इसके बाद b अनुपात अगर c निकालेंगे तो b का मान कितना 1 और c का मान कितना है 2, 1 अनुपात 2 हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे, देखो इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पे b है, यहाँ पर b है, तब आप सही दिशा में हो। तो आपको करना क्या, 1 को 1 से गुणा कर दोगे, 1 1 कम 1 हो जाएगा। 1 को 3 से गुणा कर दोगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा कर दोगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6 आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर बहुत ही शानदार 15 या 20 क्वेश्चन की सीरीज होगी, जो पेपर में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में भले ही सॉल्व हो, सरल दिख रहे हो, पर जब इनको सॉल्व करोगे तो इनका लेवल हाई बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।